गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन वो डिफरेंट केस से। एक में निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, और अब निकाल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बेटा बड़ा सिंपल है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेंगे। जैसे मैं ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले रहा हूँ, ए बी क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, और इसकी लेंथ जो है वो 2a है। डायपोल की लेंथ कितनी है, 2a है। ओ इसका सेंटर है, और इसका जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी ना वो ये है। क्योंकि तो ये ए बी क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा बेटा वो कितना होगा, वो आपका Q इंटू 2a होगा। ये इसका डायपोल मोमेंट होगा। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आप समझदार है बेटा, क्या निकालना था इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कहाँ निकालेंगे बेटा, ये कोई पॉइंट ले रहा हूँ मैं P, जहाँ मैं निकालूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बेटा P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ना, जरा ध्यान दीजिए, P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, वो बेटा आर वेक्टर है। कितना है, आर वेक्टर है। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये ध्यान दीजिए। तो ये है बेटा है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पी पॉइंट पर क्या निकालना है आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पी जो पॉइंट है ना तो इसकी एक्सियल लाइन पे है, ना इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है। वो तो क्या बना रहा है, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो चलिए बेटा क्या करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पोटेंशियल देखेंगे इस पॉइंट की वजह से। तो हमको दूरी भी पता होना चाहिए। तो बेटा चलो मान लेते हैं इसकी वजह से वहाँ तक की जो दूरी है, ए पॉइंट से पी पॉइंट की जो दूरी है वो R1 है, और बी पॉइंट से जो दूरी है वो R2 है। तो मेरे हिसाब से बेटा आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने ए से भी दूरी ले ली और हमने बी से भी दूरी ले ली है कि उसकी दूरी कितनी है। अब चलो इसकी वजह से देखते हैं, इस चार्ज की वजह से वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q एट A, तो वो V1 मान लेते हैं। कितना हो जाएगा, -Q/4πε0 R1। पोटेंशियल होता है ना Q/4πε0 R। तो बेटा देखो चार्ज तो ये -Q और डिस्टेंस कितनी है R1, तो ये पोटेंशियल होगा। इसी तरीके से प्लस Q चार्ज की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा। तो वो कितना होगा वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q एट B, वो कितना होगा, वो V2 होगा बेटा। तो वो कितना होगा, Q/4πε0 R2। तो वो इतना हो जाएगा। अब एक ही पॉइंट के ऊपर बेटा दो पोटेंशियल हो गए, V1 भी और V2 भी। तो अब हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। अप्लाइंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब बेटा ये दोनों V1 और V2 जो यहाँ पे ये दोनों कैसे हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो जो टोटल पोटेंशियल बनेगा ना वो कितना होगा, V1 प्लस V2। अब बेटा इनकी जब हम वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए इन दोनों की वैल्यू रखिए कितना आएगा
फिर आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बचेगा क्या, बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1। अब बेटा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात को यही रोकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी देखो। देखो बाई ज्योमेट्री इस ट्रायंगल के अंदर देखते हैं बेटा। बेटा ये कितना है a, क्योंकि ये तो सेंटर है, टोटल लेंथ 2a है, तो कितना हुआ a। ये कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा r, और ये कितना है r1। तो इसमें फार्मूला लगाते हैं तो देखिए कितना बनेगा, r1 स्क्वेयर इक्वल टू r स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस 2ar कोस। और बेटा ये ध्यान रखना, देखो एंगल उल्टा लेते हैं। जब इस ट्रायंगल का लिख रहे हैं तो एंगल इसका लेंगे, जब इसका लिख रहे हैं तो इसका लेंगे। तो इसका लिख रहे हैं तो एंगल इधर वाला ले लेंगे, थीटा। अब क्या करेंगे बेटा, इसको ऐसे लिख देंगे। देखो आर स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस, अब इसको भी आर स्क्वेयर की, देखो आर स्क्वेयर कॉमन लिया तो इसमें से भी लेंगे आर स्क्वेयर कॉमन, तो कितना आएगा 2a अपॉन आर कॉस थीटा। देखिए बेटा अगर ये डाइपोल अगर शॉर्ट हुआ तो, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, अगर डाइपोल शॉर्ट हो तो क्या होगा, शॉर्ट मतलब दैट इज ए जो है वो वेरी वेरी लेस देन आर है। जो ए है वो काफ़ी कम है आर के मुकाबले। तो देन आपका ए अपॉन आर इज वेरी स्मॉल, तब आपका ये वेरी स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि ए काफ़ी कम है आर ज़्यादा है। आर बहुत ज़्यादा है तो ए अपॉन आर क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल। तब तो आप फिर ए स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर को क्या करेंगे, कैन बी नेगलेक्ट। तो बेटा आप उसे नेगलेक्ट कर देंगे तो फिर आपकी इक्वेशन कितनी बनेगी, r1 स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर 1 प्लस 2a अपॉन आर कोस थीटा। अब आगे क्या होगा बेटा वो भी देखते हैं। देखो तो बेटा उसके बाद में क्या होगा, अब दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे आप। तो जो आपका R1 स्क्वेयर था वो कितना हो जाएगा R1, जो R स्क्वेयर था वो कितना हो जाएगा R, और ब्रैकेट में था 1 प्लस 2a अपॉन आर कोस थीटा। तो इसका भी अंडर रूट लेंगे तो पावर 1/2 हो जाएगी। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो बेटा। रेसिप्रोकल लोगे तो कितना हो गया 1/r 1, ये हो गया 1/r, और इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2a अपॉन आर कोस थीटा। रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर -1/2 हो जाएगी। बेटा सिमिलरली जैसे इसको किया ऐसे ही जब हम दूसरे को करेंगे, क्योंकि यह तो 1/r1 की वैल्यू निकली ना, 1/r2 की भी वैल्यू निकालनी, तो बेटा फिर हम इस ट्रायंगल में चले जाएंगे। और इस ट्रायंगल में क्या देखेंगे, देखो ये कितना है a, ये कितना है बेटा r, और ये कितना है r2, और ये एंगल कितना है थीटा, और ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो सिमिलरली बाई ज्योमेट्री अगर मैं लिखूँ तो कितना होगा R2 स्क्वेयर, जैसे वो लिखा था ऐसा ही R स्क्वेयर a स्क्वेयर 2ar कोस, और एंगल दूसरे का लिखते हैं। जब इसका लिख रहे हैं तो ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो कितना आएगा, तो बेटा कितना होगा फिर 180 डिग्री माइनस थीटा। और बेटा इसको ऐसे लिखेंगे आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और कोस 180 डिग्री जो ये बेटा ये है ना कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं सिंपली कोस थीटा, लेकिन वो आएगा माइनस कोस थीटा। क्या रहेगा बेटा वो माइनस कोस थीटा। तो माइनस कोस थीटा होगा तो कितना हो जाएगा 2ar कोस थीटा।
तो अब जब इसको हल करेंगे और हल करेंगे तो वो सीधा ही कितना आ जाएगा, हल कर लेना आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ कितना, 1/R2 इक्वल टू 1/R1 माइनस, क्योंकि उसमें सिर्फ यही फर्क है, यहाँ माइनस है, तो बस सीधा कितना आएगा, -2A/R cos थीटा। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है। जब दोनों वैल्यू आ गई है तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, वो सोचने वाली बात है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि क्या आएगा। तो देखिए रखते हैं कितना आएगा, फिर हो जाएगा पोटेंशियल आपका कितना टोटल, Q/4πε0, ये तो बेटा पहले से ही बाहर था। 1/R2 की वैल्यू रखेंगे आप, तो 1/R2 की वैल्यू कितनी होगी, याद कीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 1/R2 माइनस 1/R1, तो 1/R2 की वैल्यू रखेंगे तो 1/R1 माइनस 2AR cos थीटा। और बेटा इसकी पावर ध्यान नहीं रख लिखना, ये लिख देते हैं -1/2 आएगा, जैसे इसमें आया था ऐसे ही। तो ये -1/2, फिर -1/R1 की वैल्यू क्या आएगी, 1/R1 प्लस 2A/R cos थीटा, उसकी पावर -1/2। तो ओवरऑल इक्वेशन ये बनेगी बेटा। अब इसमें देखो बेटा 1/R कॉमन है, तो कितना आ जाएगा, V इक्वल टू Q/4πε0R, R कॉमन निकाल दिया तो कितना बचा, 1 माइनस 2A/R cos थीटा, इसकी पावर कितनी, -1/2 माइनस 1 प्लस 2A/R cos थीटा, उसकी पावर -1/2। बेटा अब हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम क्या है, वो कहती है 1 माइनस ए की पावर अगर -n हो तो क्या आएगा, देखो वो कहती जो भी है ना अंदर ब्रैकेट में एज इट इज लिख दे, 1 माइनस ए, यही है ना ब्रैकेट में, ऐसे लिखे। अब पावर जो थी ना उसको सेकंड टर्म से गुना करते बस, तो कितना आया, 1 प्लस n। अब ये चीज सेम चीज इनके ऊपर भी अप्लाई करेंगे बेटा, तो कितना आएगा, देखो v इक्वल टू Q/4πε0R, और बेटा यहां क्या आएगा, देखिए 1 और जो भी था 1, और इसके बाद में सेकंड टर्म को पावर से गुना करनी होती है, तो गुना करना जरा इसको, जब गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, प्लस A/R cos थीटा। अब इसको अगर खोले तो कितना आएगा, देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म को पावर से गुना करेंगे तो आएगा -A/R cos थीटा। तो जो ब्रैकेट को खोलते हैं तब तो आएगा ये 1 माइनस A/R cos थीटा, लेकिन ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसलिए क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो V इक्वल टू Q/4πε0R इंटू 1 से 1 कट गया, ये कितना हो जाएगा, 2A cos थीटा अपॉन R, यानी ये हो जाएगा Q 2A cos थीटा अपॉन 4πε0R स्क्वायर। तो बेटा फिर ये आएगा। अब बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो Q इंटू 2A क्या था, डाइपोल मोमेंट था इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो इसको ऐसे लिख दें, V इक्वल टू P cos थीटा अपॉन 4πε0R स्क्वायर। अब बेटा इससे आगे देखते हैं क्या होगा। देखो इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा। बेटा यहां पे जो P cos थीटा आ रहा है ना उसको समझे, देखो P cos थीटा,
तो अब मैं एक फार्मूला याद दिलाता हूँ, आपको पता होगा। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, ए बी कोस, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो थीटा। तो यहाँ पे आप देखें पी था तो पी की जगह तो पी वेक्टर, कोस थीटा है तो डॉट आएगा, और ये थीटा किसके बीच का एंगल है ये देखना पड़ेगा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, तो देखें ना जरा, थीटा किस किस के बीच का एंगल। थीटा एक तो डाइपोल मोमेंट पी और पोजीशन वेक्टर आर, उन दोनों के बीच का एंगल है। तो फिर यहाँ क्या आना चाहिए, पी वेक्टर डॉट पोजीशन वेक्टर आर। लेकिन पोजीशन वेक्टर आर लूंगा तो फिर वो कितना बन जाएगा, उसको अगर मैं खोलूंगा तो पी आर कोस थीटा। इसमें आर है नहीं, इसलिए मैं पोजीशन वेक्टर आर की जगह यूनिट वेक्टर आर लूंगा, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी ना, मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। तो फिर पी कोस थीटा कितना लिखा जा सकता है, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो फिर आपका जो ये इक्वेशन जो थी अभी अभी जो आप लास्ट में जब आप इक्वेशन छोड़ के गए हैं, v इक्वल टू पी कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये कितनी बन जाएगी ये देखते देखो। इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो कितना होगा पोटेंशियल, फिर आपका पोटेंशियल हो जाएगा पी वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फिर आपका ये हो जाता है बेटा। और इसके बाद में फिर अब क्या करेंगे, हम स्पेशल केस देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, अब हम स्पेशल केस देखेंगे। तो स्पेशल केस क्या क्या है जरा वो भी सुन लीजिए। स्पेशल केसेस, तो पहला केस क्या है बेटा, स्पेशल केस, पी अगर डाइपोल एक्सिस पे हो तो इफ पी लाइज ऑन डाइपोल एक्सिस। तो बेटा डायग्राम में आप देखिए, अगर पी डाइपोल, अगर आपका पी पॉइंट डाइपोल एक्सिस पे हो, यानी ये डाइपोल एक्सिस है यहाँ कहीं पे हो वो पी पॉइंट, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। फिर थीटा कितना है बेटा आपका, 0। तो आप समझदार हैं, फिर थीटा को क्या रखेंगे, उसका मतलब है दैट इज थीटा इक्वल टू 0। लेकिन बेटा डाइपोल एक्सिस तो दोनों ही साइड है ना, केवल एक तो है नहीं। देखिए अगर इधर होगा तो थीटा 0, लेकिन डाइपोल एक्सिस तो इधर भी है। पी पॉइंट अगर इधर हो तो देखिए खुद ही, उधर होगा तो क्या होगा, ये ऐसे होगा तो ये 0, इधर होगा तो ये ऐसे होगा, फिर ये 180 डिग्री। तो जो थीटा है वो आपके दोनों ही केस में क्या होगा, या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री। तो थीटा की आपकी यहाँ पे 2 वैल्यू हो सकती है। तो चलिए आप ऑलरेडी जानते हैं पोटेंशियल का फार्मूला कितना है, पी कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वैल्यू रखिए, देखिए v इक्वल टू पी कोस 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या तो ये वैल्यू होगी या v की वैल्यू फिर ये होगी 180 रखूँगा तो पी कोस 180 डिग्री अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ये होगी। अगर ऐसे देखो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब देखिए कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -1। तो ये कितना हो गया, v इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया, v इक्वल टू -p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दोनों को अगर इकट्ठा लिखूँ तो कितना आएगा, v इक्वल टू +-p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो एक स्पेशल केस हो गया। दूसरा स्पेशल केस भी देखिए बेटा, दूसरा स्पेशल केस क्या है, अगर P जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पे हो तो क्या होगा, इफ P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे होगा तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये भी समझिए आप,
इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? इक्वेटोरियल लाइन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी? इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वो तो लाइन तो ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, तो आप समझ गए नहीं एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। जब ये एंगल 90 डिग्री होगा और जब 90 डिग्री होगा तो फिर क्या होगा? फिर पोटेंशियल का फार्मूला लगाइए। अब पोटेंशियल का फार्मूला तो ये है, यानी V इक्वल टू पी कोस 90 डिग्री अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। और बेटा कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो V इक्वल टू क्या आएगा? 0। बेटा आर्टिकल